नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, गाय ने बताया कि इस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरा जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है। और वह कौन से कार्य है जो एक पतिव्रता स्त्री को जो है अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती है और भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु आज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम निश्चित होकर के अपने तीनों प्रश्नों को मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो प्रश्नों को बताते हुए माता लक्ष्मी जो है कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान ही रहती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे कभी भी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को तीनों प्रश्नों को सुन करके जो है बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुन करके तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु बहुत ध्यान से सुनना। तो माता लक्ष्मी कहती है, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरे मन लगा करके सुनूंगी। लेकिन उससे पहले प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी तथा सेठ और सेठ की पत्नी जो है दोनों ही बहुत ही दुष्ट स्वभाव के थे। और सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी, लेकिन सेठ का जो छोटा बेटा था वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और घर में सभी के जो है कपड़े को वह धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी जो है हमेशा उसके अपमान करती थी। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर के जो है अपनी छोटी बहू को ताना मारती थी। फिर भी भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए बोले कि हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कथा को सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग जो है उससे बहुत ही ज्यादा परेशान थे और वह अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने से उसे बहुत ही मजा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम राधिका था और वह बेचारी राधिका घर का सारा काम करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। वह कितना भी घर का काम कर ले पर सेठ की बीवी हमेशा उसे डांटा करती थी। एक दिन राधिका जब जो है अपने घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई है, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई है। मैं मंदिर जा रहा हूँ और जब तक वहां से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए, आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वह बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग जाती है और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूँ फिर भी मेरे सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा मुझे जो है परेशान करती रहती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती है और घर का सारा काम मुझ में ही करवाती है। राधिका ये सब सोच रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो उसने सोचा अभी तक तो खाना तैयार भी नहीं हुआ है और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी मंदिर से लौट आई है। फिर राधिका दरवाजे के पास में गई और दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु महाराज राधिका से कहते हैं कि बेटी, मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो राधिका बोली, महाराज मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वह मुझे बहुत डांटेगी और अभी वह मंदिर गई है, मंदिर से आती ही होगी। यदि वह आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते हुए देख लिया तो मुझे बहुत मारेगी,
इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तो साधु बोला, बेटी थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर राधिका को दया आ जाती है। फिर राधिका बोली, महाराज आप अंदर आइए, आपको भोजन देती हूँ। तो फिर वह साधु अंदर आ जाते हैं और राधिका जो है उनको भोजन देती है। और अभी साधु जो है भोजन कर ही रहे थे, तभी अचानक राधिका की सास जो है मंदिर से घर आ जाती है और उस साधु को भोजन कराते हुए जो है देख करके और उस साधु को भोजन करते देख कर बोली, यह मेरे घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर के भोजन करके चला जाएगा। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अनमुक्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठा करके खिलाती रहती हो? और यह कहकर उस साधु को धक्के मार करके अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठा करके बाहर फेंक दिया। फिर राधिका से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है तुझे पता नहीं, अब घर के लोग जो है क्या खाएंगे? तो राधिका डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था इसलिए मैंने उसे भोजन दिया था और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। यह सुन करके उसकी सास ने गुस्से में आ करके राधिका को भी धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना। फिर राधिका दरवाजे पर बैठ करके रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाजे तक नहीं खोला और फिर राधिका ने सोचा अब यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह अपने मायके जाने लगती है तो बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। राधिका भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है। फिर राधिका वही जंगल में एक पेड़ के नीचे में जो है बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें जो है उसके ऊपर में गिरती रहती है। वह जो है भीगने लगती है तो उसे एक और पेड़ दिखता है जो काफी बड़ा था। तो बारिश से बचने के लिए वह जो है उस बड़े से पेड़ के नीचे में जा करके बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे एक संत जो है मिले और संत ने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो राधिका ने संत को सारी बातें जो है बताई। तो संत ने कहा, वह लोग तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे हुए उपाय को यदि तुम पूरी तरह से निष्ठा से करोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर इतना कह करके वह संत जो है वहां से चले गए। फिर राधिका अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। यही सोच रही थी, तभी बारिश बंद हो गई और फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, पुत्र के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। और पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष मिलन से पुरुष रोग मुक्त हो जाता है, मतलब पुरुष रोग प्राप्ति होता है। इसलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए तथा मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और 6वें दिन के मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन के मिलन से बंध्य पुत्री जो है उसकी प्राप्ति होती है तथा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अति श्रेष्ठ पुत्र की जो है प्राप्ति होती है। और फिर उस पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़ करके राधिका जो है अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इस जंगल में रहूंगी। फिर वह जंगल ही कुटिया बना करके रहने लगी और फिर उसका पति जो उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में राधिका के पास में पहुंचा और उससे कहा, तुम घर चलो। तो राधिका ने उस पर्ची वाली सारी बात को जो है उसे बताई और कहा, अब मैं यही रहूंगा जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती है। यह सुन करके उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगता है। और फिर राधिका ने अपने मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म के 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ में मिलन किया और वह गर्भवती हो गई। फिर सुबह स्नान करके राधिका जो है पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी, तभी उसका पति लकड़ी काटने के लिए चला गया और फिर भयंकर तूफान आया जिसमें उसकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर बारिश से बचने के लिए राधिका जो है उसी बड़े से पेड़ के नीचे में जा करके बैठ गई और उस पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थी जो उस समय बाहर कहीं गई थी और थोड़ी देर बाद वह दोनों राक्षसी पेड़ पर आ करके बैठ गई
और उसी पेड़ के नीचे राधिका जो है बैठी थी। फिर वह राक्षसी आपस में कहने लगे, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी, पर चलेंगे कैसे? तो पहले राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देते हैं, इसी से चलेंगे। इतना कह करके वह दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठ करके सोने के टापू की तरफ में निकल लेती है। और उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ पर जो है राधिका भी बैठी थी, इसलिए साथ में वह भी उड़ने लगती है। किंतु राक्षसी को यह बात नहीं पता होती है कि इस पेड़ के नीचे में एक औरत भी है। फिर कुछ ही देर में वह दोनों राक्षसी सोने के टापू पर पहुंच जाती है। और फिर दोनों राक्षसी को भूख लगी तो वह दोनों पेड़ से उतर करके शिकार करने के लिए चली गई। फिर राधिका पेड़ की जड़ से उतर करके जब सोने के टापू पर पैर रखा तो उसने देखा यह तो सब सोना ही सोना है। तो वह जल्दी जल्दी सोने को अपने साड़ी के आंचल में भरने लगी और जितना सोना भर सकती थी उतना भर लिया। और फिर दोबारा से उसी पेड़ के जड़ में जो जा करके वह बैठ गई। फिर कुछ ही देर बाद में दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गई और फिर पेड़ के ऊपर में बैठ गई। और फिर दोनों आपस में कहने लगी, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में वह दोनों जो है पेड़ को लेकर के वहीं पास फिर पहुंच गई। फिर राधिका तब तक पेड़ के जड़ पर चुपचाप वहां पास बैठी रही जब तक वह दोनों राक्षसी वहां से चली नहीं गई। फिर भगवान विष्णु कहानी को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, अब कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यही से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो माता लक्ष्मी कहती है, जी प्रभु। तो भगवान विष्णु कहते हैं, फिर कुछ देर बाद वह दोनों राक्षसी वहां से चली गई। और फिर राधिका उस सोने को जो है लेकर के पेड़ से जो है निकल आ गई और सोचने लगी, यह सारा सोना लेकर के मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी सास इतना सोना देख करके खुश हो जाएगी और मुझे परेशान करना बंद कर देगी और मुझसे जो है घर का काम नहीं कराएगी। राधिका ये सोच ही रही थी, तभी उसका पति जो है जंगल से लकड़ी काट करके आ गया और राधिका से कहने लगा, इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई हो? तो राधिका ने उसे राक्षसी वाली सारी बात को बताई और कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है। और फिर दोनों घर जाते हैं और घर जाते ही राधिका ने अपने सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देख करके उसकी सास बहुत ही ज्यादा खुश हुई और उससे पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहाँ से लाई हो? तो राधिका ने अपनी सास को राक्षसी वाली सारी बात को बताई। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद राधिका से कहने लगी, इतना सोना से क्या होगा? जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर के आना था, इतना थोड़ा सोना लेकर के क्यों आई हो? तो राधिका बोली, माँ जी, इतना सारा सोना तो और ला लेती, पर क्या होता? तो उसकी सास ने बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारे 7 पुश्ते जो है बैठ करके खाती है, फिर भी सोने खत्म ना होता। अब तू देख कर, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर के आऊंगी। तो राधिका ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहां मत जाओ, वहां जान का भी खतरा है। तो सास बोली, नहीं मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना जो है लेकर के आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गई जहां पर कुछ दिन पहले जो है राधिका बैठी थी। तो उसे राक्षसी जो है उड़ा करके सोने के टापू पर ले गई थी। फिर कुछ दिन राधिका की सास जो है पेड़ की जो जड़ में जा करके बैठी रही और थोड़ी देर में वह दोनों राक्षसी वहां आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं, बल्कि आज हम नदी के किनारे पर चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कह करके पेड़ को उड़ा करके नदी के तरफ में जो है चल देती है। तो राधिका की सास एकदम से राक्षसी को बोले, तुम दोनों पेड़ को सोना के टापू पर लेकर के क्यों नहीं जा रही हो? तभी उन दोनों की नजर उसकी सास पर पड़ी और उसकी सास ने सोचने लगी, यह मैंने क्या बोल दिया? अब तो यह राक्षसी जान जाएगी कि इस पेड़ पर कोई और भी है, जो हम दोनों का जो है आवाज को सुन रहे, हम दोनों के साथ में बैठी हुई है, वह भी एक स्त्री है। तो दोनों ने पेड़ को बहुत जोर से हिलाया, जिसके कारण उसकी सास पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पर पहुंच गए और राधिका कहने लगी, मैंने सासू माँ को पहले ही समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वह मेरी एक भी बात नहीं मानी। वहां पर सोने के लालच में वह चली गई
अब इनके लालच का फल इन्हें मिल गया। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, इसी तरह उसकी सास की मौत हो गई, इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। फिर कुछ समय के बाद राधिका को एक पुत्र हुआ और पुत्र प्राप्ति करने के बाद राधिका बहुत खुश हुई थी और उसने अपने घर में एक दावत रखी जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। फिर भोजन करा करके सभी संत महात्माओं ने उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया और उधर से सेठ और बड़े बेटे की जो बहू थी, जो हमेशा राधिका को पुत्र को लेकर के ताने माना करती थी, उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, मेरे कथा समाप्त हुई, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो जो स्त्री संत द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों को विपरीत कार्य करती है, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्री अपने पति का आदर नहीं करती है और हमेशा उनसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है और अपने पति से हमेशा नाराज रहती है, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को पति का आदर सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्री पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, ना ही मंगलसूत्र पहनती है और जहां भी जाती है बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के जाती है तथा पति के कहने पर भी उसकी बात को नहीं मानती है और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसे स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। इसलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नजर उठा करके भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो समझ लो, वह स्त्री है जो सुबह देर तक सोती रहती है और सुबह 8 या 9 बजे के बाद जो है उठती है और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती है और पूजा पाठ भी नहीं करती है और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति के बिना आज्ञा के चली जाती है। पति के मना करने के बाद भी वो बात नहीं मानती है, पति की एक भी बात को नहीं मानती है। तो ऐसे स्त्री के जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन जो है वह जीती है। इसलिए एक पतिव्रता स्त्री को जो है हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातः काल में उठ करके स्नान आदि करके ही पूजा पाठ करके ही फिर भोजन को तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है। और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मित्रों, आपको यह कथा कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए ज्ञानवर्धक कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। मिलते हैं प्रिय दर्शकों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।